नमस्कार, मैं रविंद्रनाथ त्रिपाठी, सहायक आचार्य बीएड विभाग साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज रैला मऊ प्रतापगढ़ आप सभी का साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम लोग समकालीन भारत और शिक्षा विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और बार बार इस प्रकरण से लघु, अति लघु या बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। उसका नाम है भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास या माध्यमिक शिक्षा की भूमिका अथवा स्वरूप। कि भारत में माध्यमिक शिक्षा का क्या स्वरूप है, भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, भारतीय माध्यमिक शिक्षा की क्यों आवश्यकता है या माध्यमिक शिक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ती है लोगों के लिए, और अंततः माध्यमिक शिक्षा किन समस्याओं से जूझ रही है, उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है, आदि बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा परिचर्चा होगी। जिसमें पहला बिंदु है माध्यमिक शिक्षा भूमिका व स्वरूप। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामान्य औपचारिक शिक्षा के 3 स्तर सर्वमान्य तरीके से स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा स्तर है माध्यमिक स्तर, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और तीसरा स्तर है उच्च शिक्षा का। अर्थात इसका जो नामकरण है माध्यमिक शिक्षा, ये मध्य में होने के कारण इसका नाम माध्यमिक पड़ा। अर्थात यह प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच की एक कड़ी है जो प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य स्थित है। भारत में प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को दी जाती है, जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक चलती है। कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के 2 स्पष्ट स्तर बताए थे, एक निम्न माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक। निम्न माध्यमिक में 9 से लेकर के कक्षा 10 तक का स्तर शामिल होता है। अर्थात कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र और कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र निम्न माध्यमिक स्तर के माने जाते हैं। शेष कक्षा 11 से लेकर के कक्षा 12 तक का जो स्तर होता है उसे उच्चतर माध्यमिक के अंतर्गत रखा जाता है। तो एक स्वरूप की संक्षेप में रूपरेखा हमने आपके बीच में प्रस्तुत की। अब प्रश्न उठता है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किसके द्वारा हुई। जब तक माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत के बारे में नहीं पता होगा, इसकी स्पष्ट स्केचिंग करना, स्पष्ट स्वरूप निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो अगर माध्यमिक शिक्षा के बैकग्राउंड में चला जाए, पृष्ठभूमि में चला जाए, तो पता चलेगा कि शुरुआत में भारत में माध्यमिक शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं था। वैदिक काल से लेकर के इस्लामिक पीरियड तक, यानी मध्यकाल तक, मुस्लिम काल तक माध्यमिक शिक्षा अस्तित्व में नहीं थी। केवल 2 ही स्तर शिक्षा के विद्यमान थे, एक था प्राथमिक स्तर, दूसरा था उच्च स्तर। माध्यमिक स्तर की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में की गई। अर्थात माध्यमिक शिक्षा का बीजारोपण ब्रिटेन से आने वाली ईसाई मिशनरियों ने किया,
जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में धर्म प्रचार करना था। क्योंकि उनकी भाषा आंग्ल भाषा थी, तो आंग्ल भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, जिससे कि वह अपनी बात को जनमानस तक पहुंचा सकें, और एक उद्देश्य और उस समय ईसाई मिशनरियों का था कि भारत में जो अंग्रेजी शासन है उसके लिए कामगार तैयार करना, उसके लिए क्लर्क तैयार करना, उसके लिए कार्य करने वाले लोग तैयार करना। क्योंकि यहां लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी और अंग्रेजी सिखाने के लिए और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही ईसाई मिशनरियों ने माध्यमिक शिक्षा का बीजारोपण किया, जो कालांतर में अंग्रेजी शासन के प्रयासोपरांत बहुत फली फूली, जिसमें सबसे पहला प्रयास जो अंग्रेजी शासन द्वारा किया गया था वो वुड डिस्पैच का था। वुड डिस्पैच में स्पष्ट अनुशंसाएं माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए की गई। वुड एवर्ड रिपोर्ट थी, सैडलर कमीशन था, हंटर आयोग था। इस तरीके से अंग्रेजी शासन काल में भी, अंग्रेजों के शासन काल में भी माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किए गए। उद्देश्य उस समय माध्यमिक शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सत्ता हेतु अंग्रेजी भाषा सीखे हुए नागरिकों का निर्माण करना था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में भी माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत अधिक ध्यान दिया गया। कुठारी आयोग, मुदालियर आयोग, आचार्य राममूर्ति समेत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो एक अलग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार कार्यक्रम आया था 1992 में, इन सभी आयोग समितियों में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए व्यापक चर्चाएं की गई, व्यापक अनुशंसाएं की गई, जिनका समय समय पर भारत सरकार द्वारा अनुपालन भी सुनिश्चित किया गया। लेकिन कुछ अनुशंसाएं अनुपालित नहीं हो पाई। तो ये एक सामान्य सी रूपरेखा हमने आपके बीच में माध्यमिक शिक्षा को लेकर के रखी। यहां जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि माध्यमिक शिक्षा का अस्तित्व शुरुआत में नहीं था। इवन मध्यकाल तक, मुस्लिम पीरियड तक माध्यमिक शिक्षा अस्तित्व में नहीं थी। माध्यमिक शिक्षा का प्रादुर्भाव या माध्यमिक शिक्षा को अस्तित्व में लाने का कार्य ईसाई मिशनरियों ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया, जिनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और छात्रों में अंग्रेजी तथा अंग्रेजियत का विकास करना था। ये तो बात हो गई मध्यकालीन शिक्षा भूमिका व स्वरूप की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। और इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं या माध्यमिक शिक्षा किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके दी जाती है, इस बिंदु पर चर्चा होगी। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य इस बात को दर्शाते हैं कि माध्यमिक शिक्षा की दिशा क्या होगी, माध्यमिक शिक्षा किस लक्ष्य को ध्यान में रख करके दी जाएगी। ये बातें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य से परिलक्षित होती हैं। अब हम क्रमवार इस बात का अध्ययन करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। इसमें पहला है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना।
माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य में पहला है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अब जनतांत्रिक मूल्यों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे मूल्य निहित होते हैं। इन मूल्यों का विकास करना छात्रों में, छात्र इन मूल्यों को भली भांति आत्मसात कर सकें, इन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन की तैयारी कर सकें, यह उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का होता है। दूसरा उद्देश्य व्यावसायिक कुशलता में विकास करना है। जी माध्यमिक दूसरा उद्देश्य है व्यावसायिक कुशलता में विकास करना। व्यावसायिक अर्थात जीवन यापन के लिए छात्रों को तैयार करना, इसको इस रूप में समझा जा सकता है। और जीवन यापन के लिए अर्थ की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, वित्त की जरूरत होती है। इस धन, अर्थ या वित्त की व्यवस्था के लिए छात्रों में ऐसे कौशलों का विकास करना होता है जिससे वह अपने जीविकोपार्जन हेतु इधर उधर भटके न, अपितु जैसे ही अपनी शिक्षा समाप्त कर लें तुरंत उन्हें कोई न कोई रोजगार मिल जाए, वह किसी न किसी रोजगार में वह संलग्न हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि उनके अंदर व्यावसायिक कुशलता का विकास किया जाए, किसी न किसी पेशे में, किसी न किसी व्यवसाय हेतु उनको दक्ष बनाया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का। और इस उद्देश्य की तरफ कोठारी आयोग ने बहुत बलपूर्वक जो है अपनी अनुशंसा दी थी, बहुत दबाव पूर्वक यह रिकमेंडेशन दी थी कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक कुशलता होना चाहिए, व्यावसायिक कौशलों का विकास अनिवार्यता जो है माध्यमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। तीसरा है आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना। अब नागरिक कौन होते हैं, सबसे पहले यही जाना जाए, तब बात आती है आदर्श नागरिकता की। नागरिक वह होते हैं जो अपने अधिकार का उपभोग करते हैं और दायित्व के प्रति जागरूक होते हैं। अर्थात नागरिक उन्हें कहा जा सकता है जो दायित्व का निर्वहन करते हैं और अधिकारों का उपभोग करते हैं। नागरिकता एक भाव है, नागरिकता एक पहचान है जो किसी राष्ट्र द्वारा अपने यहां रहने वाले लोगों को प्रदान की जाती है। अब अगर यह नागरिकता आदर्श गुणों से युक्त हो तो वह राष्ट्र विकास करेगा, वह राष्ट्र उन्नति करेगा। और अगर वहां के नागरिक गुणों से हीन हैं तो निश्चित मान के चलिए कि राष्ट्र भी अधोगति को प्राप्त होगा। ऐसे में जरूरी है कि माध्यमिक शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास किया जाए। अगला जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है नेतृत्व क्षमता का विकास करना। अब नेतृत्व क्षमता की बात आती है तो सबसे पहले नेतृत्व क्या है यही जान लिया जाए। अगर शाब्दिक दृष्टि से आप नेतृत्व पर चर्चा करें तो नेतृत्व शब्द नी धातु से निर्मित है और नी धातु का अर्थ होता है आगे की ओर ले जाना। अर्थात नेतृत्व उस प्रक्रिया को कहा जाता है, नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से किसी समूह, वर्ग, समुदाय को हम आगे की ओर ले जाते हैं, आगे की ओर उन्मुख करते हैं। अर्थात आगे की ओर उन्मुख करना, आगे की ओर ले जाना, अग्रगामी बनाने की प्रक्रिया ही नेतृत्व कहलाती है। अब तो नेता कौन हुआ? नेता वह हुए जो लोगों को आगे की ओर ले जाएं, आगे की ओर उन्मुख करें। अब नेतृत्व क्षमता एक अनिवार्य तत्व होता है माध्यमिक शिक्षा पर पढ़ने, माध्यमिक शिक्षा में जो पढ़ रहे विद्यार्थी होते हैं उनके लिए। अगर इस स्तर पर विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास नहीं किया गया तो जो विभिन्न क्षेत्र हैं राष्ट्र के या देश के, उनमें जो
नेतृत्व ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस नेतृत्व ऊर्जा की अभिपूर्ति सरलता से संभव नहीं हो पाएगी और राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ता चला जाएगा। अतः यह उद्देश्य भी माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत मायने रखता है, महत्व रखता है कि छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाए। फिर है राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना का विकास का मतलब यहां राष्ट्रीयता के विकास से है, राष्ट्रवाद के विकास से है, राष्ट्र प्रेम के विकास से है, राष्ट्रीय अवबोध के विकास से, कुछ भी आप इसको अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। राष्ट्र के प्रति क्या समझ है, हम राष्ट्रवादी हैं कि नहीं, राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर अनुराग है कि नहीं। तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। फिर है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अर्थात अब सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व वास्तव में मनोशारीरिक गुणों का एक अनूठा संगठन होता है जो उसका वातावरण के साथ कुशल समायोजन, गतिशील समायोजन स्थापित करता है। अर्थात हम अपने मनोशारीरिक शक्तियों के माध्यम से ही वातावरण से समायोजन स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। और यह जो समायोजन और संबंध स्थापित होता है, जिस संगठन द्वारा होता है, उस संगठन का नाम ही व्यक्तित्व है। अब व्यक्तित्व के अनेक पक्ष होते हैं, राजनीतिक पक्ष होता है, आर्थिक पक्ष होता है, सांस्कृतिक पक्ष होता है, शैक्षिक पक्ष होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं एक पर्सनालिटी के। तो पर्सनालिटी वही अच्छी मानी जाती है जिसके सारे पक्षों का उचित और समन्वयकारी विकास हो। माध्यमिक शिक्षा का यह परम उद्देश्य माना जाता है, एक श्रेष्ठ उद्देश्य माना जाता है कि वह अपने छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे, गतिशील विकास करे, जिससे कि वह वातावरण के साथ कुशल समायोजन स्थापित करके अपने विकास को चरम बिंदु तक ले जा सके, अपना उत्तम कोटि का विकास संभव बना सके। ये तो बात हो गई माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की। इसमें अगला बिंदु आता है माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता। उद्देश्य और आवश्यकता लगभग समान ही होते हैं, क्योंकि उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही आवश्यकताओं का निर्धारण होता है। फिर भी परीक्षा में अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता समझाइए। तो माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है या माध्यमिक शिक्षा का क्या महत्व है, इसको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत सरलता से समझ सकते हैं। जिसमें पहला है राष्ट्र की जनशक्ति के विकास का आधार। कोई भी राष्ट्र केवल भौतिक शक्तियों का पुंज ही नहीं होता, केवल नदी पहाड़ नदी नालों और जमीन का ही पुंज नहीं होता, समूह नहीं होता। अर्थात राज्य के और भी तत्व हैं। अगर आपने गार्नर का नाम सुना होगा तो गार्नर ने राज्य के कुछ तत्व गिनाए हैं, जिसमें पहला है भूमि, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा तत्व है सरकार और चौथा तत्व है संप्रभुता। इसमें जनसंख्या को टारगेट किया गया कि राष्ट्र की जनशक्ति के विकास का आधार, अर्थात जो एक निश्चित भू क्षेत्र पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का समुचित और समग्र विकास माध्यमिक शिक्षा करती है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा का महत्व है। इस जो जनशक्ति है, जो किसी भू क्षेत्र पे रहने वाले लोग हैं, उनके समग्र विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा की जरूरत पड़ती है। फिर है कुशल नागरिकों के निर्माण के लिए। एक कुशल नागरिक वही है जो जागरूक है, अवेयर है। अब राष्ट्रीय जागरूकता हो सकती है, सामाजिक जागरूकता हो सकती है, अपने मूल्यों के प्रति जागरूकता हो सकती है, बहुत प्रकार की जागरूकता होती है। अब सभी प्रकार की अवेयरनेस, सभी प्रकार की जागरूकता अगर वहां निवास करने वाले लोगों में है तो वह कुशल नागरिक माने जाएंगे। तो ऐसे कुशल नागरिक जो अपने अधिकार और दायित्व
अर्थात अधिकार के प्रति जागरूक हैं और दायित्व का बोध भी है उनको। इस प्रकार के नागरिकों के निर्माण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा की जरूरत पड़ती है। उच्च शिक्षा का आधार, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थी ही उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो आधारभूत जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने का कार्य माध्यमिक शिक्षा ही करती है। इस दृष्टि से भी माध्यमिक शिक्षा हमारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। फिर अगला पॉइंट है व्यवसायिक प्रगति का आधार। व्यवसाय वास्तव में जीवन यापन की ओर जो है संकेत करता है कि विद्यार्थियों को जीवन यापन हेतु तैयार करना या तैयार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा की जरूरत पड़ती है। माध्यमिक शिक्षा द्वारा ही विद्यार्थियों में ऐसे व्यवसायिक कौशलों का विकास किया जाता है जो आगे चल करके आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु उन्हें तैयार करते हैं। अगला पॉइंट है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण माध्यमिक स्तर पर ही जो है छात्रों के अंदर श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के गुणों का विकास किया जाता है, अर्थात उनके विशिष्ट गुणों को पहचान करके उसी गुण के अनुरूप उनके अंदर व्यवसायिक कुशलता का निर्माण या विकास किया जाता है। यहीं पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं कि कौन कृषि क्षेत्र की ओर जाएगा, कौन मेडिकल साइंस में जाएगा, कौन इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएगा। बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए जो विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है, उन विशिष्ट योग्यताओं का विकास माध्यमिक स्तर पर ही किया जाता है। ये तो बात हो गई माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगला पॉइंट है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं हैं। माध्यमिक शिक्षा किन समस्याओं से घिरी हुई है। आखिर माध्यमिक शिक्षा को भारतीय शिक्षा प्रणाली का सबसे कमजोर कड़ी क्यों समझा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के किस स्तर की शिक्षा को कमजोर कड़ी के नाम से जाना जाता है। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा को ही भारतीय शिक्षा प्रणाली की कमजोर कड़ी कहकर के संबोधित किया गया है। और यह संबोधन राधाकृष्णन आयोग द्वारा किया गया, जो जिसे उच्च शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना हम आप लोग जानते हैं। राधाकृष्णन महोदय ने ही यह अभिकथन किया था कि माध्यमिक शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। अब कमजोर कड़ी क्यों है? इसलिए कि वो उसमें अनेक समस्याएं हैं। माध्यमिक शिक्षा अनेक समस्याओं से ग्रसित है। तो इन समस्याओं का एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें है उद्देश्यहीनता। आज भी माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य सर्वमान्य तरीके से स्वीकार किए गए हैं, जिनकी तरफ कोठारी आयोग ने भी इशारा किया था, दिशा दिखाई थी कि माध्यमिक शिक्षा के ये उद्देश्य होने चाहिए, उन उद्देश्यों को अभी भी माध्यमिक शिक्षा में स्थान प्राप्त नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं उद्देश्यहीनता की समस्या से माध्यमिक शिक्षा ग्रस्त है। अब इसका समाधान ये हो सकता है कि कोठारी आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी है, जिन उद्देश्यों की चर्चा माध्यमिक स्तर के लिए की है, उनको अब आवश्यकता इस बात की है कि उन अनुशंसाओं को पूरी तरह से लागू किया जाए और माध्यमिक शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित किए जाएं। दूसरा है छात्र अनुशासनहीनता। ये बड़ी व्यापक और मूलभूत समस्या है। आज संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्रणाली छात्र अनुशासनहीनता से ग्रस्त है, अभिशप्त है। अर्थात इस स्तर पर पढ़ने वाले छात्र अनुशासनहीनता से ग्रस्त हैं, उनके अंदर अनुशासनहीनता परिलक्षित होती है। आए दिन विद्यालयों में तोड़ फोड़ मारपीट, चूंकि वो किशोरावस्था के होते हैं
और किशोरावस्था दबाव तनाव संघर्ष की अवस्था होती है। इसलिए उनको अगर सही गाइडेंस ना दिया जाए, अनुशासन के प्रति उनके अंदर मोह ना उत्पन्न किया जाए, उनके जीवन शैली को नियंत्रित और निर्देशित ना किया जाए, तो फिर यह अनुशासनहीनता बढ़ती ही जाएगी, जो संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अभिशाप का कार्य करेगी। अगला है वित्त का अभाव। वित्त का अभाव तो भारतीय शिक्षा प्रणाली के हर स्तर पर व्याप्त है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा की तरफ कुछ ज्यादा ही माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कुछ ज्यादा ही धनाभाव देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि सरकार और समाज दोनों द्वारा माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की जाती है। फिर है निर्देशन एवं परामर्श का अभाव। निर्देशन एवं परामर्श की समस्या भी माध्यमिक स्तर पर देखने को मिलती है। इस स्तर के छात्रों को निर्देशन और परामर्श की सर्वाधिक जरूरत होती है, लेकिन आज भी हमारे देश में निर्देशन सेवाएं, परामर्श सेवाएं बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में हैं। अभी भी हमारे पास कुशल संसाधन निर्देशन संबंधी विकसित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा में निर्देशन और परामर्श की समस्या दिखाई देती है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, हमारे यहाँ का जो पाठ्यक्रम है वह पूरी तरह से दोषपूर्ण है। माध्यमिक स्तर पर जो व्यापक और बहुआयामी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, उसका नितांत अभाव अभी भी माध्यमिक स्तर पर दिखाई देता है। अगला है दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। इसके बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे हमारे यहाँ की परीक्षा प्रणाली है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में। कुल मिलाकर के नकल का बोलबाला है और केवल परीक्षा पास कराने के उद्देश्य से ही संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्रणाली संचालित होती है। शिक्षक स्वयं अपनी पीठ थपथपाता है, क्योंकि और तो कोई थपथपा नहीं सकता, तो अपने हाथ से ही अपनी पीठ को थपथपा लेता है कि देखिए हमने कैसे पास करवा दिया। और पास करवाने के लिए वो अपना सर्वस्व लगा देता है। अगर वही सर्वस्व वह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगाए तो शायद नकल की जरूरत ही ना पड़े। विद्यालयों में जो विद्यालय प्रशासन है वह भी जो है नख से सिख तक और सिख से नख तक का जोर लगा देता है कि कैसे विद्यार्थियों को नकल इत्यादि करवा करके पास करवाया जाए। कहने का मतलब यह है कि अपने यहाँ की जो परीक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण है। फिर है शिक्षण का निम्न स्तर। क्योंकि अभी भी माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित और योग्य अध्यापकों का अभाव है, इसलिए जो शिक्षण का कार्य होता है वह बहुत ही निम्न कोटि का होता है। अगला पॉइंट है भाषा संबंधी समस्या। अपने यहाँ भाषा संबंधी समस्या लगभग हर स्तर पर विराजमान है। अभी भी अपने यहाँ चूंकि जो त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाओं का अध्ययन करना होता है और 3 भाषाओं से जो बस्ते का बोझ बढ़ता है उसकी परिकल्पना सहज ही की जा सकती है कि वैसे ही पाठ्यक्रम बड़ा लेंदी है, बोझिल सा है, उबाऊ सा है, अमनोवैज्ञानिक है। ऐसे में 3 भाषाओं का अध्ययन पाठ्यचर्या के स्वरूप को और कितना कठोर बना देता है, इसकी अभिकल्पना करके ही मन सिहर उठता है। फिर है नीतिगत समस्याएं। हमारे यहाँ जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो भी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ की शैक्षिक नीतियां प्रभावशाली नहीं है, समय पर बन नहीं पाती। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब जरूरत होती है तब फैसला नहीं हो पाता, जब जरूरत नहीं होती है तो फैसला लिया जाता है। यानी समय पर और धारदार प्रभावशाली नीतियों का निर्माण हमारे यहाँ नहीं हो पाता। इस समस्या से भी माध्यमिक शिक्षा जूझ रही है। अगला है शिक्षा प्रशासन संबंधी समस्याएं। अब शिक्षा प्रशासन चाहे प्रादेशिक स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, और हम तो ये कहेंगे कि जो विद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रशासन है ये सब के सब निठल्ले हो चुके हैं। इनको कहीं भी अपने दायित्व का कोई भी बोध नहीं है। सही तरीके से ये नीतियों को लागू करने में विश्वास ही नहीं करते, चाहे वो नीतियां पाठ्यक्रम संबंधी हो, शिक्षण संबंधी हो, निर्देशन संबंधी हो। ये चीजों को लटकाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं।
इससे क्या होता है कि जो एक कुशल प्रशासन की जरूरत महसूस होती है, एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस होती है, वो आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। और माध्यमिक क्या, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर, सभी स्तर पर यह समस्या ज्यों की त्यों विराजमान है, यानी प्रशासनिक अदक्षता। ऐसे लोग अभी भी भाई भतीजावाद, जातिवाद, पुत्रवाद, पुत्रीवाद, पितावाद, जितने भी वाद होते हैं, वंशानुगतवाद से जो है प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ग्रस्त है, जिसका खामियाजा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को भी उठाना पड़ता है। और लास्ट में है तकनीकी शिक्षा का अभाव। आज का युग तकनीकी और प्रौद्योगिकी का युग है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा में आज भरपूर तकनीकी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। आज कहीं ना कहीं माध्यमिक स्तर पर तकनीकी पिछड़ापन दिखाई देता है। इसका दुष्प्रभाव भी माध्यमिक शिक्षा पर पड़ता है। तो आज हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में एक संक्षेप और सारगर्भित जानकारी अर्जित की। यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।